दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 90 के दशक के एक ऐसे एक्टर के बारे में बताएंगे कि कैसे इंजीनियर बनने का ख्वाहिश रखने वाला लड़का बन गया बॉलीवुड का एक सफल अभिनेता। साथ ही बताएंगे कि कैसे अपनी बीवी की वजह से उनको हिंदी सिनेमा का हिट करियर छोड़कर विदेश तक भागना पड़ गया था और अपना बना बनाया शानदार करियर तबाह कर दिया और आखिर में टीवी सीरियलों में छोटे मोटे रोल करने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, 90 के दशक के उस उभरते हुए हैंडसम एक्टर का नाम अविनाश वाधवन है। आज हम आपको अविनाश वाधवन की सच्चाई बताएंगे, उनके इंजीनियर से स्टार बनने और उनके बर्बाद होने का हैरान कर देने वाला सच आज हम आपको बताने वाले हैं। तो कमर की पेटी मान लीजिए, आइए वीडियो शुरू करते हैं। 90 के दौर में वैसे तो कई स्टार उभर रहे थे, मगर अविनाश वाधवन बहुत तेजी से कामयाबी पाते जा रहे थे। वैसे क्या आप जानते हैं कि वो तो इंजीनियर थे, फिर बॉलीवुड में कैसे पहुंच गए? 2 नवंबर 1968 के दिन बंबई में जन्मे थे अविनाश। वैसे कम ही लोगों को उनका असली नाम पता होगा। उनका असली नाम राकेश हुआ करता था। अब वो राकेश से अविनाश कैसे बन गए, ये दिलचस्प कहानी आपको थोड़ी देर में सुनाएंगे। पहले जान लेते हैं वो फिल्मों में कैसे पहुंचे। दोस्तों, अविनाश का दूर दूर तक हिंदी सिनेमा से कोई नाता नहीं था। वो तो साधारण परिवार के थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे। इसी वजह से उनके पिता उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। उन्होंने बेटे को पढ़ा लिखा कर दिल्ली इंजीनियरिंग करने के लिए भेज दिया था, मगर नसीब में जो लिखा था अविनाश को तो वही बनना था। वो भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिल्मों के बड़े शौकीन थे। बलराज साहनी और संजीव कुमार की एक्टिंग के मुरीद हुआ करते थे। अमिताभ की डॉन फिल्म देखने तो बार बार सिनेमा हॉल चले जाया करते थे और वहीं से ठान ली कि अब तो हीरो ही बनना है। इंजीनियर बनकर घर पहुंचे और परिवार को अपनी ख्वाहिश बता दी। पापा हैरान हो गए कि बेटा ये क्या बोल रहा है। उन्होंने बहुत समझाया, रिश्तेदार भी मनाने आए, मगर अविनाश तो अपनी धुन में थे। साफ बोल दिया कि इंजीनियर नहीं बनना, अब हीरो ही बनूंगा। बेटे की जिद के आगे पिता ने हार मान ली और मंजूरी दे दी, मगर अपने हिस्से का संघर्ष तो सबको करना होता है। अब अविनाश भी फिल्मों में जाने का रास्ता तलाशने लगे और उन दिनों अक्षय कुमार भी स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों लोखंडवाला में ही रहने लगे और अच्छे दोस्त भी बन गए। दोनों साथ में डांस भी सीखा करते थे। अविनाश दिखने में तो हैंडसम थे ही, उन्होंने एक एल्बम बनवाया और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। किस्मत साथ दे गई और एक प्रोड्यूसर ने उनको अपनी एक फिल्म में काम दे दिया। फिल्म थी प्यार हो गया। इसी फिल्म से पहली बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम तो रखा, मगर फिल्म आई गई हो गई। वो कोई पहचान नहीं बना सके, मगर इसी बीच उनकी किस्मत ने साथ दे दिया। 1987 की बात है। डायरेक्टर टी रामाराव धर्मेंद्र और जितेंद्र के साथ एक फिल्म बना रहे थे, इंसाफ की पुकार। उनको फिल्म में मनोहर नाम के किरदार के लिए एक अभिनेता की जरूरत थी। उनको अविनाश पसंद आ गए और ये रोल उनको मिल गया। बड़े बजट की फिल्म हिट हो गई और अविनाश को पहली बार इस फिल्म से अच्छी खासी पहचान मिल गई। अब तो इनको ठीक ठाक काम मिलना शुरू हो गया, मगर इनको रातों रात स्टार बनाने वाली फिल्म तो अभी बाकी थी। गुलशन कुमार आशिकी जैसी फिल्म बनाकर हिंदी सिनेमा में तहलका मचा रहे थे। अब वो सायरा बानो की भतीजी साहिन के साथ फिल्म प्लान कर रहे थे। बस चाहिए था कोई हैंडसम सा हीरो। अविनाश मिलने पहुंचे तो पहली ही नजर में वो गुलशन को पसंद आ गए, पर उनका नाम राकेश पसंद नहीं आया। वो बोले, राकेश तो हर दूसरे घर में लड़कों का नाम होता है, तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा। फिल्म की पूरी टीम बैठी और सब जिस नाम पर एकमत हुए वो अविनाश था। इस तरह राकेश वाधवन अविनाश वाधवन बन गए। 1991 में फिल्म मिलन की रात रिलीज हुई। रिलीज होते ही फिल्म के गीतों ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। सिर्फ गीतों ने ही फिल्म को हिट कर दिया और अविनाश रातों रात स्टार बन गए। अब अविनाश को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी। बड़े बड़े फिल्म मेकर इनको फिल्मों में लेने लगे। राजेश खन्ना के साथ उनकी अगली फिल्म आई रुपए 10 करोड़। ये भी हिट हो गई। महेश भट्ट की नजर भी अब उन पर पड़ गई। भट्ट साहब ने 1992 में उनको अपनी हॉरर फिल्म जुनून में हीरो बना दिया। राहुल रॉय के साथ उन्होंने इस फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। इसके बाद 2 और फिल्मों ने तो अविनाश को सफलता के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। 1992 में दिव्या भारती के साथ गीत और 1993 में आयशा जुल्का के साथ आई फिल्म बलमा। इनके गानों ने भी धूम मचा दी। सिर्फ इनके गीतों ने दोनों फिल्मों को सुपर हिट बना दिया। लोग अब तो अविनाश के दीवाने होने लगे
उनको इतनी फिल्में मिल गई कि उस दौर में अविनाश के पास उतनी फिल्में करने के लिए समय ही नहीं रहा। उस दौर में अविनाश के फिल्मों के गीत तो लोगों के बीच छाए रहते थे। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, जैसे मीरा का मोहन, परवाने, दिल की बाजी, धनवान, पापी गुड़िया से लेकर पुलिस और मुजरिम। सबका अविनाश में अगला सुपरस्टार नजर आने लगा था। मगर दोस्तों, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनका करियर ही नहीं, उनकी जिंदगी भी तबाह हो गई। उनकी तबाही की वजह थी उनकी अपनी बीवी। हुआ ये कि करियर की ऊंचाई पर खड़े अभिनेता को एक मॉडल से प्यार हो गया था। उसका नाम था छाया पारेख। कुछ समय डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अविनाश ने शादी तो कर ली, मगर उस मॉडल ने अभिनेता की जिंदगी नर्क जैसी बना दी। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। पत्नी जी की वजह से अविनाश काफी परेशान रहने लगे और अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। कई बड़ी फिल्में उनको ऑफर हुई, मगर वो इतनी टेंशन में रहते थे कि वो उन फिल्मों को मना करने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि वो अपनी जिंदगी और बीवी से इतने परेशान हो गए कि बॉलीवुड ही नहीं, भारत छोड़कर ही भाग गए। वो अमेरिका, कनाडा और लंदन में ही रहा करते थे। कई सालों तक उनका किसी से संपर्क ही नहीं रहा और वो गायब से हो गए। इधर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स अच्छे अच्छे किरदारों और फिल्मों के लिए उनको तलाशते रहे, मगर किसी को उनका ठिकाना ही नहीं मिलता। थक हार कर उन लोगों ने अविनाश की तलाश करनी ही बंद कर दी। इधर अविनाश को अपनी बीवी से छुटकारा मिला सन 2000 में, जब कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर दिया। मगर तब तक छाया की वजह से उनका सुपरहिट करियर और जिंदगी दोनों ही तबाह हो चुकी थी। एक बार अविनाश ने फिल्मों में वापसी की कोशिश भी की, मगर अब वो फिल्म मेकर्स की नजरों से उतर चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री उनको भूलकर आगे बढ़ चुकी थी। बीवी की वजह से पीक पर चल रहा उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक दौर का स्टार जिनके पास काम करने का समय नहीं हुआ करता था, वो अब काम के लिए ही तरसने लगा। बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी पर आ गए। यहाँ छोटे मोटे रोल करने लगे और इसी बीच 2003 में उनकी जिंदगी में नताशा नाम की लड़की आई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। दोनों को प्यार हो गया और इनकी शादी भी हो गई। साल 2011 में अविनाश और नताशा का एक बेटा हुआ। नाम रखा सम्राट। एक जमाने का मशहूर एक्टर कभी कभार टीवी या फिर वेब सीरीज में नजर आ जाता है, मगर अब उनको पहचानने वाला कोई नहीं है। तो यह है दोस्तों एक समय का भावी सुपरस्टार अविनाश वाधवन की दर्द भरी जिंदगी की कहानी। अविनाश वाधवन आपको कैसे लगते थे? इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।